क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। श्रीलंका को 302 रन से हराया। 358 रन के जवाब में 55 रन पर सिमटी श्रीलंका की टीम। मोहम्मद शमी ने श्रीलंका के 5 विकेट चटकाए। सिराज ने 3, बुमराह और जडेजा ने एक विकेट अपने नाम किया। वानखेड़े स्टेडियम में टीम इंडिया ने लंकाई गेंदबाजों की लगाई क्लास। विराट, गिल और श्रेयस ने जड़ा शतक। छत्तीसगढ़ से पीएम मोदी का अरविंद केजरीवाल पर निशाना। कहा, भ्रष्टाचारियों और लूटने वालों को ठिकाने लगाता रहूंगा, मेरी बात दिल्ली तक जानी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस और विकास में 36 का आंकड़ा, जहां कांग्रेस रहेगी वहां विकास नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में केजरीवाल का रोड शो। बोले, गिरफ्तारी की धमकी मिल रही है, कह रहे हैं केजरीवाल को करेंगे गिरफ्तार। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे पता नहीं मैं जेल में रहूंगा या बाहर। ईडी के सामने पेश नहीं हुए केजरीवाल। ईडी से पूछा सवाल, पूछताछ के लिए किस हैसियत से बुलाया। शराब घोटाले के किंगपिन है केजरीवाल, जांच से क्यों भाग रहे कट्टर ईमानदार। बीजेपी का जोरदार अटैक। केजरीवाल के सवालों पर संबित पात्रा का पलटवार। बोले, उन्हें भ्रष्टाचार के सागर की हैसियत से बुलाया गया है। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय का सवाल, जांच एजेंसियों पर सवाल उठता है तो बीजेपी नेता क्यों सामने आ जाते हैं। जब जब बीजेपी फंसती है तब तब ईडी को आगे करती है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का निशाना। अडानी पर कब कार्रवाई करेंगे पीएम मोदी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पूछा सवाल। बीजेपी के पूरे विपक्ष को जेल में डालने की मंशा। केजरीवाल को ईडी समन पर बोले संजय राउत। केजरीवाल पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला का तंज। बोले, ड्रामा बंद करें केजरीवाल, अब जवाब देने का वक्त है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने केजरीवाल को बताया भगौड़ा। कहा, जांच से डर गए हैं और भाग रहे हैं। महुआ मोइत्रा ने एथिक्स कमेटी की बैठक से किया वॉकआउट। मीटिंग के दौरान पर्सनल सवाल पूछने का लगाया आरोप। महुआ मोइत्रा ने लोकसभा स्पीकर को लिखा लेटर। एथिक्स कमेटी के चेयरमैन के व्यवहार पर जताया विरोध। महुआ मोइत्रा के आरोप पर बोले, एथिक्स कमेटी के चेयरमैन सवालों के जवाब देने की बजाय नाराज हो गई, गलत भाषा का इस्तेमाल किया। महुआ मोइत्रा के वॉकआउट पर बोले सांसद निशिकांत दुबे। कहा, पहले भी एथिक्स कमेटी पर सवाल उठाती रही हैं। कांग्रेस सांसद उत्तम रेड्डी ने निशिकांत दुबे के बयान को बताया गलत। कहा, महुआ मोइत्रा ने असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। राजस्थान के लिए बीजेपी की तीसरी लिस्ट आई। 58 उम्मीदवारों का ऐलान। सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ महेंद्र सिंह राठौड़ को टिकट। बीजेपी की तीसरी लिस्ट में कई विधायकों को फिर मौका। जयपुर की हवा महल सीट से बाल मुकुंद आचार्य को टिकट। राजस्थान के लिए बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह के नाम शामिल। राजस्थान के अलवर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया रोड शो। बीजेपी के समर्थन में वोट देने की अपील की। राजस्थान के लिए कांग्रेस ने स्पेशल ऑब्जर्वर नियुक्त किए। मुकुल वासनिक, भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 5 के नाम शामिल। कांग्रेस की फिर सरकार बनी तो मौजूदा योजनाएं और मजबूत होंगी। जयपुर में बोले सीएम अशोक गहलोत। कांग्रेस में शामिल हुई साध्वी अनादि सरस्वती। कहा, मानव जाति की सेवा करना लक्ष्य। कांग्रेस विधायक बाबूलाल नागर की फिसली जुबान। कहा, बोलना है तो गहलोत जिंदाबाद बोलो, सोनिया राहुल मुर्दाबाद अभी ना कहो। 2024 चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक। यूपी, बिहार और महाराष्ट्र अध्यक्ष समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ के सीएम का केंद्र पर बड़ा हमला। बोले, बक्सों में पैसा भरकर ला रही है ईडी सीआरपीएफ, इनके वाहनों की हो चेकिंग। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का आरोप, बीजेपी को हार का डर, इसीलिए धनबल से जीतना चाहती है चुनाव। 5 नवंबर को मध्य प्रदेश जाएंगे पीएम मोदी। सिवनी और खंडवा में करेंगे रैली। छिंदवाड़ा में बोले बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद। बीजेपी ने एमपी को बीमारू राज्य से विकसित प्रदेश बनाया, जनता सब देख रही है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का आरोप, कांग्रेस को इंडिया गठबंधन की चिंता नहीं, वो 5 राज्यों के चुनाव में बिजी। नीतीश के आरोप पर बोले कांग्रेस नेता नासिर हुसैन, विधानसभा चुनाव खत्म होते ही इंडिया अलायंस के एक्शन प्लान पर करेंगे काम। पीडीए ही एनडीए को हराएगा, सपा चीफ अखिलेश यादव का दावा। अखिलेश यादव ने कहा, केजरीवाल हो या आजम खान, जनहित की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का निशाना, धरातल पर सफल नहीं होगा इंडिया अलायंस। बीजेपी जीतेगी राज्य की सभी 80 सीटें। छत्तीसगढ़ और असम के मुख्यमंत्री के बीच मुलाकात। चुनाव प्रचार के लिए रायपुर आए थे हेमंत बिश्व शर्मा। असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा का दावा, धीरे धीरे भूपेश बघेल को नेतृत्व पद से हटा देगी कांग्रेस। तेलंगाना चुनाव के लिए बीजेपी की तीसरी लिस्ट जारी। 35 उम्मीदवारों का ऐलान। तेलंगाना में राहुल गांधी की रैली। बोले, कांग्रेस सत्ता में आई तो महिलाओं को हर महीने 4000 का फायदा होगा। तेलंगाना में कांग्रेस का कालेश्वर में एटीएम कैंपेन। राहुल ने कहा, सीएम केसीआर का सबसे बड़ा सिंचाई घोटाला। राहुल गांधी लीडर नहीं सिर्फ रीडर है। तेलंगाना के मंत्री केटी रामाराव का निशाना, हम 5 साल के लिए सत्ता में आए हैं और मैं मुख्यमंत्री बना रहूंगा। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने किया दावा। पूरे देश में बीजेपी विरोधी लहर चल रही है। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन का बयान। खट्टर सरकार के 9 साल पूरा होने पर अंत्योदय महासम्मेलन। गृहमंत्री अमित शाह ने हरियाणा को दी 5 नई सौगात। कट, कमीशन और भ्रष्टाचार वाली पार्टी कांग्रेस। करनाल से अमित शाह ने साधा निशाना। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी कांग्रेस पर जमकर बरसे, जातियों का खेल खेलने से बाज नहीं आ रही कांग्रेस का। पीएम मोदी 3 नवंबर को वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का करेंगे उद्घाटन। भारत मंडपम में लगेगी प्रदर्शनी। बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2023 को राजनाथ सिंह ने किया संबोधित। बोले, किसी देश के विकास में इंडस्ट्रीज का बहुत महत्व होता है। इटली के रक्षा मंत्री से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। डिफेंस और सिक्योरिटी के मुद्दे पर हुई बात। वाराणसी जिला अदालत में एसआई का प्रार्थना पत्र मंजूर। 17 नवंबर तक सर्वे की दी इजाजत। सीएम एकनाथ शिंदे के डेलीगेशन से बातचीत के बाद बोले मनोज जरांगे, सरकार मराठा आरक्षण देने के लिए है तैयार, सरकार को थोड़ा और समय मिलना चाहिए। एप्पल को केंद्र सरकार ने भेजा नोटिस। विपक्ष के हैकिंग वाले आरोपों की जांच शुरू। सीईआरटी इन ने शुरू की जांच। आईटी सचिव एस कृष्णन बोले, उम्मीद है एप्पल जांच में करेगा सहयोग। कल से 10 नवंबर तक भारत दौरे पर भूटान के राजा असम और महाराष्ट्र का भी करेंगे दौरा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान, मोदी मेड आर्थिक संकट नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है, बेरोजगारी दर
10% से ऊपर है। राजस्थान पेपर लीक मामला, ईडी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बेटों को भेजा समन। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का बयान, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ खड़ी है कांग्रेस पार्टी। हैदराबाद समेत 10 जगहों पर इनकम टैक्स के छापे, कांग्रेस उम्मीदवार के लक्ष्मण रेड्डी से जुड़े परिसरों पर भी रेड। जयपुर में ईडी अधिकारी 15 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। राजस्थान एसीबी की कार्रवाई, भोपाल के पीपल्स ग्रुप पर ईडी की कार्रवाई, 230 करोड़ की संपत्ति जब्त की। महादेव ऑनलाइन बैटिंग ऐप मामले में ईडी की कार्रवाई, भिलाई और रायपुर से 4 करोड़ 92 लाख रुपए कैश जब्त किए। यूपी के हरदोई को सीएम योगी ने दी बड़ी सौगात, 541 करोड़ की 217 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, दिवाली पर फ्री गैस सिलेंडर देगी सरकार, डबल इंजन की सरकार में महिला सुरक्षा पर हुए काम। गुजरात दौरे पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, साबरमती आश्रम में चलाया चरखा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गुजरात के विकास मॉडल की बात की, कहा उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पीछे पीएम मोदी की बताई सोच। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में बोले सीएम नीतीश कुमार, इतने बड़े पैमाने पर अपॉइंटमेंट किसी राज्य में नहीं हुई। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बोले, सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में महागठबंधन की सरकार ने दी नौकरियां, यह सिलसिला रहेगा जारी। विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा का बिहार सरकार पर आरोप, पहले से नौकरी कर रहे लोगों को ही मिल रहा है सर्टिफिकेट। असम के मेडिकल कॉलेजों में भूटानी नागरिकों के लिए सीटें आरक्षित, कैबिनेट ने दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अबुधाबी में बन रहे बैप्स मंदिर का किया दौरा, कहा पीएम मोदी के नेतृत्व और सहयोग से बन रहा है मंदिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा, गवर्नर आनंदीबेन भी रही मौजूद। बीएचयू में आईआईटी की छात्रा से छेड़खानी का मामला, नाराज स्टूडेंट्स ने किया प्रदर्शन, कैंपस में भारी लोगों की एंट्री बैन करने की मांग की। रामपुर में आजम खान की सरकारी जमीन पर बने स्कूल और दफ्तर की लीज निरस्त, योगी सरकार ने लिया फैसला। 9-24 परगना में बीएसएफ की कार्रवाई, 7 किलो सोने के 60 बिस्किट बरामद। यूपी के अलीगढ़ में ट्रक और बस की टक्कर, 2 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। दिल्ली में बढ़ते एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश जारी, आनंद विहार इलाके में हुआ पानी का छिड़काव। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय बोले, वायु प्रदूषण की समस्या पूरे उत्तर भारत में है, इसको लेकर केंद्र सरकार भी सक्रिय है। सूरत में केमिकल चोरी करने के मामले में 2 लोग गिरफ्तार, टैंकर में केमिकल के बदले मिट्टी भर दी थी। डीआरआई ने पुणे से 2 सोना तस्करों को पकड़ा, 5 किलो सोना किया जब्त। दिवाली को लेकर तैयारियां शुरू, प्रयागराज में दिए, खिलौने, मूर्तियां बनाने में जुटे कुम्हार। इजरायल हमास के बीच जंग का आज 27वां दिन, इजरायल ने तोड़ी हमास की डिफेंस लाइन। गाजा में इजरायल के हमले जारी, अब तक 9000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत। गाजा पट्टी में घुसे इजरायली सैनिकों पर हमास का हवाई हमला, हमास ने जारी किया वीडियो। हमास का इजरायल पर आरोप, शरणार्थी शिविरों को निशाना बना रहा है इजरायल। सैटेलाइट तस्वीरों में गाजा में दिखी तबाही, सैकड़ों बिल्डिंग्स मलबे में तब्दील हो गई। गाजा पट्टी छोड़ रफा बॉर्डर से इजिप्ट पहुंचे 80 से ज्यादा लोग, विदेशी पासपोर्ट धारकों के लिए खुला रहेगा क्रॉसिंग पॉइंट। इजरायल ने गाजा पट्टी में फ्यूल पर लगाई रोक, सीमित मात्रा में भोजन, पानी और दवा की दी अनुमति। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन कल फिर जाएंगे इजरायल, जॉर्डन का भी करेंगे दौरा। इजरायली रक्षा मंत्री गैलेंट का बयान, हमास के खात्मे तक जारी रहेगा आईडीएफ का हमला। ब्राजील के बाद चीन ने नवंबर महीने के लिए यूएनएससी का नेतृत्व संभाला, गाजा में युद्ध विराम पर देगा जोर। पाकिस्तान में 11 फरवरी को होंगे आम चुनाव, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को दी इंफॉर्मेशन। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने मनाया अपना 60वां बर्थडे। मुंबई में हुए समारोह में 3000 से ज्यादा वंचित बच्चे हुए शामिल। नीता अंबानी ने अन्न सेवा के तहत बच्चों को अपने हाथों से परोसा खाना, गिफ्ट भी दिए, कहा बच्चे और महिलाएं उनके दिल के सबसे करीब हैं। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 2 पैसे बढ़ा, $1 की कीमत 83 रुपए 26 पैसे। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स करीब 490 और निफ्टी 145 अंक की उछाल के साथ बंद। और अपने जन्मदिन पर शाहरुख खान ने फैंस को दिया तोहफा, फिल्म डंकी का टीजर किया रिलीज।